रांझणा, तनु वेड्स मनु, जीरो जैसी फिल्में बनाने वाले आनंद एल राय अब लेकर आ रहे हैं अतरंगी रे। ये एक प्रेम कहानी है। ये प्रेम कहानी कितनी अतरंगी है हम उनसे पूछेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने निर्माता भूषण कुमार भी, दोनों से हम खास बातचीत करेंगे। पहला सवाल आपसे, टाइटल अतरंगी है, कितनी अतरंगी प्रेम कहानी होगी? आपकी हर फिल्म में एक प्रेम कहानी हमें देखने को मिलती है जो हमेशा अलग होती है हर फिल्म से। ये प्रेम कहानी कितनी अलग है और कितनी अतरंगी है? अगर मैं बता पाता तो बनाता नहीं, मैंने बनाई इसलिए है क्योंकि ये मैं बता नहीं पा रहा। मैं हमेशा कहता हूँ जो कहानी लिखी जा सके और लिखने में समझ में आ जाए तो वो किताब होनी चाहिए, और जिसका इमोशन अभी भी रह जाए उसको फिल्म में बना देना चाहिए। तो ये कितनी अतरंगी है ये तो आप देख के बताइएगा। बाकी हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ नई है, प्यारी है, और बहुत सारी मोहब्बत है इसके अंदर। एक अच्छी कोशिश है। होप करता हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। जब से भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ है तब से हमने ऐसे अनेकों फिल्म देखी होगी जिसमें प्रेम का त्रिकोण होता है, लव ट्रायंगल होता है। इसमें भी हमें सारा अली खान, अक्षय कुमार और धनुष का एक प्रेम त्रिकोण दिख रहा है। उस लिहाज से कितनी अलग फिल्म है, कितना अलग अनुभव लोगों को होगा ये फिल्म देखने के बाद? हम लोग प्यार को अलग अलग सीमाओं में बांध देते हैं, और उनको कभी गोलाई से, कभी ट्रायंगल से, कभी रेक्टेंगल से, कभी स्क्वायर से। पर मुझे नहीं लगता है प्यार को किसी तरह का या किसी शेप की ज़रूरत है। ये मैंने फिल्म ही इसलिए बनाई कि मुझे लगता है कि प्यार फैला हुआ है हर तरफ से, और प्यार बढ़ने से कम नहीं होता, बढ़ता ही है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, कोई आकार नहीं होता। ये इतना बड़ा है, ये अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। तो मैं वही उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कोशिश की है वो आप लोगों तक पहुँचे। भूषण सर, आप तमाम तरह की बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। कई और बड़ी बड़ी फिल्में फ्लोर पर हैं आपकी जो जल्द आएंगी। अतरंगी रे के साथ, आनंद सर के साथ कोलैबोरेशन करना कैसा एक्सपीरियंस रहा, और स्टोरी में आपने ऐसा क्या पाया कि आपको लगा कि हाँ साथ में मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस की जाए? पहले तो मेरी बहुत सालों से इच्छा रही थी कि मैं इनके साथ काम करूं। म्यूज़िक में हमने काम किया था पहले तनु वेड्स मनु में, उसके बाद तनु वेड्स मनु रिटर्न में भी एक गाना किया था जिन्होंने तो वो एक रिश्ता तब से हमारा बना होता था। हम काफ़ी टाइम खाने पे मिलते थे। ये बहुत बड़े फूडी हैं, मैं भी हूँ, तो हम दोनों खाना साथ में बहुत एंजॉय करते थे। और मेरा हमेशा इनको रहता था कि यार कि हमें कुछ शुरू करना है, तो वहाँ से एक बॉन्ड बना। क्योंकि मुझे जिस तरीके की क्रिएटिविटी, कहानियाँ, और जिस तरीके की डायरेक्शन और जिस तरीके की कहानियाँ ये लिखते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं और लोगों को इतनी पसंद आती हैं और हार्टलैंड ऑफ इंडिया में होती हैं। तो एज अ स्टूडियो और प्लस रिश्ते में भी मुझे था कि मेरा इनके साथ रिश्ता ज़रूर हो जाए। तो काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ करने की कोशिश में था, और फिर हमने शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में वो रिश्ता हमारा शुरू हुआ, और फिर उसके बाद हसीन दिलरुबा हमने साथ में करी। और अतरंगी रे जब इन्होंने मुझे एक लाइन ही सुनाई थी, जब अतरंगी रे कहते हैं यार ये फिल्म मैंने सिर्फ खास तुम्हारे एसोसिएशन स्टार्ट करने के लिए बनाई थी कि वहीं से यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें म्यूज़िक भी है, रोमांस भी है और एक डिफरेंट कहानी है। और जैसा कि इन्होंने बताया ना कि आप जो मोहब्बत और जो लव स्टोरी है वो ज़रूरी नहीं है कि 3 लवर्स के बीच में ही हो, बहुत तरीके की लव स्टोरी हो सकती हैं। तो वही चीज़ है अतरंगी रे, मतलब जो आपको इसमें अतरंगी चीज़ देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मल ट्रायंगल लव स्टोरी दिखा देंगे तो इसमें अतरंगी कुछ रहा नहीं। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको एक लव स्टोरी भी मिलेगी, गाने भी मिलेंगे, परफॉर्मेंस भी मिलेगी, और एक डिफरेंट तरीके की अतरंगी चीज़ भी मिलेगी। तो ये पूरा पैकेज है, और बहुत खुशी है कि ये फिल्म से हमारा एसोसिएशन तो पहले शुरू हो गया था, लेकिन एज अ डायरेक्टर जो आनंद जी की ये फिल्म है वो हमारे साथ पहली है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड। मैंने फिल्म देखी है, और फिल्म देख के आपको हंसना भी आता है, रोना भी आता है, हर चीज़, और आप गानों पे डांस भी करते हैं।
तो और परफॉर्मेंसेस अक्षय सर की, धनुष की, सारा की बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। सारा ने भी मतलब धनुष तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए माने जाते हैं, अक्षय जी तो मींस परफॉर्मेंस में सुपर हिट है ही, बट सारा ने मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। जो आपने अभी तक वो जोन सारा का किसी ने देखा नहीं है। मेरा अगला सवाल यही था आनंद राय जी आपसे कि सारा अली खान को ये सेंट्रल कैरेक्टर में लेना, ये जो चयन आपने किया कि इतना ये जो इतनी गहराई वाला जो किरदार है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है सारा के कंधों पर, ये आपने उनका चयन कैसे किया? क्या होता है, एक डायरेक्टर जब अपनी कहानी चुन लेता है तो उसके बाद उसको ना धुंधले से चेहरे दिखने लगते हैं कि कौन। और मेरे दिमाग में चली रही थी कहानी और मैं ढूंढ ही रहा था अपने मन में कि कौन इसे अच्छे से निभा पाएगा। और मैं एक कोई फिल्म देखने गया था एक स्क्रीनिंग पे, और तब सारा मुझसे आके मिली और उन्होंने मुझसे 2 मिनट 3 मिनट बात की और वो जाने लगी। मैंने उनको बोला, सारा मैं कहानी पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ है जो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए। तो उस वक्त सारा को भी ये लगा कि एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये बात, क्योंकि मैं मिली हूँ इसलिए बोल दी। पर फिर मैं उनके बाद जब कहानी पे काम हो गया, मैंने उनको 1 साल बाद फ़ोन किया कि वो कहानी जो मैं तुमसे कह रहा था वो लगभग मेरे सामने है, तो तुम आके मिल सकती हो। मैंने एक्चुअली बहुत पहले तय कर लिया था कि मैं सारा के साथ ये फिल्म बना रहा हूँ। सारा ने 1 साल बाद तय किया कि वो मेरे साथ ये फिल्म करेगी। अच्छा, ये पहली चॉइस थी सारा आपकी? जी, मैं एक्चुअली वो मेरी पहली चॉइस थी। मतलब मेरे पास कोई और चेहरा आया नहीं मेरे जहन में। आपने धनुष के साथ भी रांझना में काम किया था, वो काफ़ी चर्चित हुए उस फिल्म के बाद। धनुष हिंदी बेल्ट में खासकर, वैसे तो वो काफ़ी पॉपुलर एक्टर रहे हैं पहले से, वो उन्हें इस किरदार के लिए चुनना, और अक्षय कुमार, इनके बारे में बताइए कि ये जो आपने त्रिकोण फॉर्म किया है धनुष और अक्षय कुमार के साथ सारा अली का, इसके बारे में। धनुष तो जब इस कहानी की 1 लाइन थी, जब आइडिया ही था, जब हिमांशु ने ये आइडिया डिस्कस ही किया था, तो 2014 की बात है शायद। ये 2014 की बात है, ये 2014 की बात है। हिमांशु ये बात करके खुद भी भूल गए थे कि उन्होंने 1 लाइन, उनके पास कहानियां बहुत सारी चल रही होती। तो धनुष चॉइस नहीं थी, वो डेफिनेट था। वो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ चुनना था। वो अतरंगी के साथ ही आए थे। सारा अगली थी। मुझे ये पता था कि अक्षय सर वाला किरदार इस कहानी का वो खूबसूरत दिल है जिसे निभाने के लिए मुझे बहुत बहुत दिलदार एक्टर लगेगा, दिल का बड़ा एक्टर लगेगा, और निभाने के लिए वो सच्चाई लगेगी। और मैंने एक दिन अक्षय सर को फ़ोन किया और मैं पहुंच गया उनके पास। तो और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे, क्योंकि इससे पहले उनके साथ काम नहीं किया था, तो मुझे लग रहा था कि वो कभी भी मुझे बोल सकते हैं कि यार एक फिल्म जिसमें धनुष भी हैं, सारा भी हैं, उनमें तुम मुझे कह रहे हो एक और, तो करते हैं कुछ और साथ में जिसके अंदर मैं हूं और बाकी लोग हों। तो मैंने कहा चलता हूं, कुछ अच्छा खिला पिला देंगे, फिर ना सुन के वापस आ जाऊंगा। पर उन्होंने खिलाया पिलाया भी मुझे, और कहानी मैंने जब उनको ये कहानी एक 10-15 मिनट में कहानी संक्षेप में बताई, तो फॉर माय प्लेजेंट सरप्राइज उन्होंने ना किरदार से पहले कहानी चुन ली। उन्होंने, यार ये कहानी मुझे करनी है। और उन्होंने बहुत, मतलब एक्चुअली बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बहुत प्यार से ये चीज़ बोली कि यार जब ये कहानी बनाने का आप लोगों के मन में आ सकता है तो मैं ये किरदार क्यों नहीं कर सकता यार। सो नाइस ऑफ हिम टू अंडरस्टैंड दिस एंड ट्रस्ट मी, अगर ये किरदार अगर वो नहीं करते तो वो इस तरह से नहीं दिखता जिस तरह से वो दिख रहा है। वो एक्चुअली वो अतरंगी रे का दिल है, वो पूरा का पूरा दिल है अतरंगी रे का।
एक सवाल और सर, जब से इस फिल्म का ट्रेलर, पहला ट्रेलर सामने आया और अक्षय कुमार और सारा अली खान को साथ में देखा लोगों ने, तब से ये चर्चा भी काफ़ी हो रही है, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सारा अली खान और अक्षय कुमार का जो एज गैप है, उम्र का जो अंतराल है उन दोनों में कहीं अधिक है, तो ये लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। तो इस पेयरिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जो लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई तो वजह होगी। और अगर हमने इस फिल्म को बनाने में उतना पेशेंस, उतना ठहराव, उतना वक्त दिया है, तो कुछ दिन ये फैसला करने से पहले या ये डिस्कस करने से पहले कुछ दिन और रुक जाइए। एक 3 मिनट पे ये तय मत कीजिए कि ये क्या हो रहा है, एक 2 घंटे दे दीजिए, फिल्म देख लीजिए। जो भी किया है बेवजह तो नहीं किया होगा। अपने ज़िंदगी के 2 साल ऐसे तो नहीं दिए होंगे। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि लगातार ये चर्चा हो रही है और लोग ये सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मैं, ताकि आप खुद ही अपने हमारे दर्शकों को जवाब दे सकें इस बारे में, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। उसके जवाब में मेरे पास सिर्फ मेरी फिल्म है। मैं और कोई जवाब नहीं है मेरे पास। उसके जवाब में वो 2 ही घंटे हैं जो मैंने बनाए। वो 2 घंटे आपके सामने आ जाएंगे, शायद आपको जवाब मिल जाएगा। जी, भूषण सर, ये फिल्म सीधे डिज्नी हॉटस्टार पर आ रही है और ये चर्चा भी लगातार हो रही है कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज होना चाहिए। द ट्रेलर आने के बाद से ही इसकी ये चर्चा हो रही है कि जो ग्रैंडवर दिख रहा है, जो सेट्स दिख रहे हैं, जो सेटिंग सर ने क्रिएट की है, तो लोगों का मानना है कि सिनेमा घरों में क्यों रिलीज नहीं हो रही है। आप इसका जवाब देंगे? देखिए, हमारी सोच, ये हमने जो कॉल लिया था OTT पे आने का, ये लॉकडाउन के टाइम पे लिया था, जब कोई फिल्में, महाराष्ट्र बंद था और काफ़ी स्टेट बंद थे। तो उस टाइम पे जब कुछ एक दिशा दिख नहीं रही थी कि यार थिएटर में फिल्मों का क्या स्कोप होगा, तो उस टाइम हमने एक डील करी थी ये। और फिर उसके बाद थिएटर्स खुल गए, फिल्में आने लग गई, तो हमने कोशिश करी बहुत, लेकिन वो तब तक काफ़ी डिले हो गया था उसको रिवर्स करना। हालांकि आनंद जी चाहते थे कि हम अब थिएटर क्योंकि खुल गए हैं तो हम थिएटर में लेके आएँ, और हमने पूरी मतलब फुल जोर लगा दिया कि इसको हम किसी तरीके रिवर्स कर पाए। लेकिन कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ वादे होते हैं, और प्लस उनको हॉटस्टार को भी फिल्म इतनी पसंद थी देखने के बाद, तो वो भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो हमने इन ड्यू ऑफ रिलेशनशिप एंड कमिटमेंट में ये कॉल ली कि हम इसको अपनी कमिटमेंट को पूरे करते हुए OTT पे लेके आते हैं। ये निराशा है आपके मन में कि पहले ये फिल्म थिएटर में आती और बाद में OTT प्लेटफॉर्म पे आती? जिस तरह से आपने बड़े प्यार से ये फिल्म बनाई है, इतने साल आपने मेहनत की है और इंतज़ार किया रिलीज़ करने का, तो कहीं निराशा है आपके मन में इस बात को लेकर? निराशा थी, झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल। आप इतनी मेहनत करते हैं, आपके एक्टर्स आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी टीम आपके साथ रहती है। बिल्कुल ये बड़े पर्दे के लिए बनी हुई फिल्म थी, और वही सपना आप जीते हैं इसको वहाँ पे अपनी ऑडियंस तक पहुँचाने का। बट फिर दूसरी चीज़, इसलिए मैं थी बोल रहा हूँ निराशा को, कि फिर मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि ये कहानी है, कहानी को देखने वाले चाहिए। वो कई बार आपको बड़े पर्दे पे मिलते हैं, कई बार आपको छोटे पर्दे पे मिलते हैं, पर कहानी सुनने वाले हैं मेरे पास अंत में। और जैसा कि भूषण ने बोला कि पूरी कोशिश की गई, और जब आप अपना 100% एफर्ट डाल देते हैं और उसके बाद वो नतीजा वो नहीं निकलता जो आपको चाहिए, तो फिर आप उस चीज़ को डेस्टिनी की तरह एक्सेप्ट करते हैं और उसका दुख नहीं मनाते। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट आज के दिन पे इफ़ यू आस्क मी, मैं बहुत खुश हूँ। इस फिल्म को बहुत सारे लोग एक साथ देखेंगे और अपने घरों में देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी फैमिली के साथ देखें। कहानी है, एक खूबसूरत अटेम्प्ट है, मुझे लगता है वो एंजॉय करेंगे, पर्दे का उतना असर नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल और आपसे कि धनुष ने कोलावरी दी जो गाना गाया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, मैसिव फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी उनकी उस गाने के बाद। इस फिल्म में भी आपने एक गाना गवाया लिटिल लिटिल, जो काफ़ी मशहूर हो गया है ऑलरेडी। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
किसका आइडिया था? आपका आइडिया था, रहमान सर का आइडिया था, इरशाद कामिल का आइडिया था? ये बहुत इंटरेस्टिंग, किसी दिन हम लोगों को लगा इसकी मेकिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम लोग चेन्नई में बैठे हुए थे और ये सिचुएशन ही थी। और होता है ना कि एक ऐसी शाम जहां आप हैं, इरशाद साहब हैं, हिमांशु है और रहमान सर, वो हमारा ना एक होता है ना कि एक ऐसा वाला तार छिड़ गया था जहां हम लोगों को सिचुएशन की वजह से मौज आने लगी थी। तो वो एक ऐसी शाम थी जो हम लोग रहमान सर के साथ उनके फार्म हाउस पे बैठे हुए थे और इस गाने ने अपना रूप लेना शुरू किया। और जब तक सुबह हुई और इसका जो चेहरा दिखने लगा और उस पर लिखा हुआ था कि इसको धनुष गाएगा, सो वहां तक हम पहुंच गए थे। सो हमें जितना बनाते हुए मजा आया उतना शायद आप लोगों को देखने में भी आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी छोटा सा सवाल, रॉकस्टार में ए.आर. रहमान और इरशाद कामिल की जो केमिस्ट्री है वो अभी भी याद की जाती है, 10 साल बाद भी वो उन गानों को याद किया जाता है और संगीत के क्षेत्र में उसे एक माइलस्टोन माना जाता है जो संगीत रॉकस्टार में क्रिएट किया था। अतरंगी का संगीत भी दोनों ने मिलकर तैयार किया है, बहुत चर्चा हो रही है। कितने खुश हैं बतौर टी सीरीज के मालिक भी आप कि इसका म्यूजिक कंपोजिशन रहमान और मिलके इरशाद कामिल ने गाने लिखे और काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं? बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं और इरशाद भाई ने जो पोइट्री लिखी है इसमें वो बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आपने गाने सुने हो तो हर गाने में उन्होंने जिस तरीके के लिरिक्स लिखे हैं और रहमान सर ने जिस तरीके की कॉम्पोजिशंस दी हैं, बहुत हमेबल का वो है। चकाचक गाना और रेत ज़रा सी तो सब जगह इतना पॉपुलर हो गया है। और अभी हमने लास्ट गर्दा उड़ा दिया गाना रिलीज़ किया, वो भी अपने आप में एक डिफरेंट तरीके का बहुत अच्छा गाना है। तो हम एज अ म्यूज़िक लेबल हम पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ इस एल्बम से। और ये एल्बम लॉन्ग टर्म, जैसे रॉकस्टार आप जैसे बता रहे हैं, रॉकस्टार कभी ओवरनाइट ये डिक्लेयर नहीं हुई थी कि ये बहुत बड़ी एल्बम है, शराब की तरह वो धीरे धीरे लंबा चलती रहती है। और ये भी हमारी आइकॉनिक एक आर्किव में रहेगी और एक हमारी कैटलॉग में ये लॉन्ग टर्म चलती रहेगी। तो मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस एल्बम। आनंद जी और भूषण जी, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने प्यार से आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है उतना ही प्यार दर्शकों की तरफ से भी आपको मिले, यही हमारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।